हेलो बच्चों, देखो हम पढ़ने जा रहे हैं आज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। हमने काफ़ी सारी नेम रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो इसमें जो लिखा है वो पहले देखो, नोट्स विद नोट्स आप इसकी तैयारी करें। हम साथ ही साथ इस तरह से भी लिखते चले। मैं हिंदी में भी कह रही हूँ, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इंग्लिश में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो दोनों बच्चों को इससे लाभ होगा। ठीक है, देखो हम पढ़ने जा रहे हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन होती क्या है? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन होती है व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद अल्फा हेलो एस्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। देखो यहाँ सबसे अंडरलाइन करने वाली बात यह है बच्चों, जिंक मेटल से हम रिएक्शन करवाएंगे और प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर होगा। यहाँ पर इंसर्शन होता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है एक तरह की, और मेटल का क्या होता है? इंसर्शन होता है। प्रोडक्ट हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है। क्या मिलता है? प्रोडक्ट हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यहाँ पर मिलता है। चलो आगे बात करते हैं। देखो ये रही रिएक्शन आपकी, इसे देखें ज़रा। इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो देखो क्या होता है इसके अंदर। इस रिएक्शन में ये तो रहा कार्बोनाइल कंपाउंड आपका, क्योंकि हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कार्बोनाइल कार्बन से। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं अल्फा ब्रोमो इथाइल एस्टर। अल्फा ब्रोमो, अल्फा पोजीशन पर कौन है? Br। तो अल्फा हेलो एस्टर्स की बात हमने की थी, और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, एंड देन हाइड्रोलिसिस भी है और इसे हीट भी कराना है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हमारे यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स हमारे फॉर्म हो गए हैं। अब देखो, अब ज़रा इसे देखना थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, इस तरह से इसे समझे थोड़ा सा। ये जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसका क्या किया था हमने? यहाँ से H2O माइनस कर दिया था। वहाँ से हमने क्या कर दिया था? H2O माइनस कर दिया था। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में से ये अल्फा वाला कार्बन और ये बीटा, तो यहाँ से ये माइनस H2O हुआ, और माइनस H2O जैसे ही हुआ ये बन गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर। आप इस रिएक्शन को बीटा हाइड्रोक्सी तक भी आप इसे रोक सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको हीट करके इसमें से H2O निकाल सकते हैं, और यहाँ तक भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ तक आपके लिए ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो यहाँ हाइड्रोलिसिस और करा के और यहाँ से ये वाला ग्रुप और हटाना है, तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पर बन सकता है। बट बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो है आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा करो तो या बीटा हाइड्रोक्सी तक आप लिख लो इसको, और वरना अगर ज़्यादा आप बीटा हाइड्रोक्सी तक तो हो गया ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा वो प्रोडक्ट के ऊपर करेगा कि वो प्रोडक्ट क्या बनवाना चाह रहा है आपसे, ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर भी चलेगा। उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं आफ्टर दैट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। चल इसे इरेज करते आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप दूसरा वाला कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें, एरोमेटिक बेंजाल्डेहाइड ले लें, ठीक है, वहाँ इसकी रिएक्शन करवाएं, Zn प्रेजेंस में है तो सिनेमिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है। वही बीटा हाइड्रोक्सी जो है एस्टर भी यहाँ फॉर्म होता है, लेकिन ये H2O माइनस हुआ कर तभी फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ ज़रा देखिए, एक और रिएक्शन एसीटोन की रिएक्शन भी आप करा सकते हो इससे, जिंक की प्रेजेंस में एथिल 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल, इस तरह से पूरा नाम भी लिख सकते हो आप इसका। और बीटा हाइड्रोक्सी, अगर आपको पूरा नाम नहीं लिखना है तो आप बीटा हाइड्रोक्सी और एस्टर भी इसको कह के लिख सकते हैं, लेकिन नेम वगैरह से माइनस H2O है तो यहाँ से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर बन गया है। ये है आपकी रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर भी अल्फा हेलो एस्टर्स लेने हैं और मेटल का इंसर्शन करना है, एंड देन कार्बोनाइल जो कंपाउंड्स हैं उनसे तो रिएक्शन होगी ही, क्योंकि ये रिएक्शन ही हम उनकी पढ़ रहे हैं। चलो वेरी गुड।
अब देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन क्या है। सबसे पहले रिफॉर्मेट्स की जो रिएजेंट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों देखो इसे ज़रा ध्यान से समझना। अगर आप सिंपली छोटा इसको करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है वो देखते हैं। ये जिंक होता है, इसकी 2+ स्टेट होती है, राइट। चलो इसकी 2+ स्टेट होती है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देखें कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिंक दे सकता है और +2 स्टेट में आ सकता है। यहाँ पर जो HBr है इसका जो बॉन्ड है होमोलाइटिकली टूटता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखो यहाँ पर जो हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो आगे देखो, इस तरह की कुछ कंडीशन हुई। तो जिंक क्या करता है, इनके बीच में इंसर्ट कर जाता है, मतलब झटाक से इन दोनों के बीच में जैसे ही ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो झटाक से फटाफट ये इनके बीच में इंसर्ट कर जाता है। देखो ये पोजीशन कुछ इस तरह की, बीच में इन्होंने इन दोनों के बीच में स्थान ले लिया। चलो जब बॉन्ड टूटा तो ये दोनों के बीच में आ गए। मतलब कुछ ऐसा ही होता है रिश्तों में भी कि जब 2 के बीच में बॉन्ड टूटता है तो तीसरा उनके बीच में आ जाता है। तो ये वही है, देखो बीच में इंसर्ट कर गया है, ठीक है। चलो वेरी इंटरेस्टिंग ये जो है वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसकी। देखो आगे देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें टॉटोमेरिज्म होती है और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका माइनस यहाँ आ जाता है, ये माइनस जो ये है ना CO ग्रुप का, और ये जो है ये CH2 से ये इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही इनके बीच में ये बॉन्ड टूटता है, ये ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है Zn कार इसके बीच में, तो ये ऑक्सीजन पे क्या है, इनको जहाँ जगह मिलती है वहीं एडजस्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन पे दिखा माइनस तो ये वहाँ पे मुँह उठा के चले आए, तो यहाँ पर ये जुड़ गए हैं। देखो इस तरह से ये हाईली रिएक्टिव रिएजेंट है, इसे रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट भी कह सकते हैं। जिंक इनोलेट भी इसे आप कहते हो, क्या कहते हो इसे, जिंक इनोलेट। तो ये रिएजेंट है इसका, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देखो ये आगे इस तरह से ये प्लस और माइनस में कार्बन आयन में भी ये टूट जाता है, इस तरह से ये प्लस माइनस में टूट रहा है, ठीक है। अब देखो आगे ये क्या कहना चाह रहा है। अब ये देखो ज़रा गौर से देखो कि ये इधर वाला जो है न्यूक्लियोफाइल है और ये हट गया है इधर से इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, हम जानते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। वेरी गुड। तो अगर हम इनसे बात करें, देखो चलो आगे देखते हैं। चलो आगे इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर दैट देखो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक होगा, कुछ इस तरह से अटैक होगा, यहाँ पे ये टूटेगा, ये जो माइनस वाला है इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये जिंक जो है Zn और Br ये ज़रा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं, ऑक्सीजन जो माइनस हुआ इसके पास में, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, आगे चलते हैं, आगे देखो क्या होता है। अब आगे H2O से जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखो यहाँ से जिंक और ये O, इसके साथ तो H जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो OH कहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये वेस्ट मटेरियल है, ये बाहर निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो आगे अब देखो यहाँ से देखो जैसे ही ये फॉर्म हुआ तो हमने क्या किया, OH यहाँ जुड़ गया तो अल्फ़ा बीटा से H2O माइनस हो जाएगा। अगर इसको हम देखें आगे, अगर इस रिएक्शन को आप और बढ़ाना चाहते हो, यहाँ तक अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो यहाँ तक अगर कोई प्रोडक्ट पूछता है तो सिर्फ यहाँ तक बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। अब इसे आप हीट कर दोगे तो देखो H2O यहाँ से माइनस हो जाएगा और H2O माइनस जैसे ही होगा फिर आपके अनसेचुरेटेड एस्टर बन जाएंगे, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर।
उसके बाद फर्दर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से अगर हाइड्रोलिसिस फिर से H2O से रिएक्शन कराते हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। एक बार इसे वापस से देख लो, मैं एक बार इसे फिर से एक बार आप देख लेना, इस तरह से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो बच्चों, ये थी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट यहाँ परफॉर्म हुआ था। ये अभिक्रिया थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, इसे आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। सो हम चलते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे, हम पूरा सिलेबस यहाँ पे डालेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, ये नहीं कि बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट इस तरह से कर दिया, नहीं, सारा का सारा बिल्कुल डिटेल में मैं यहाँ डालूँगी। जितना आपको ज़रूरत होती है उतना ही मैं यहाँ पर आपको डालूँगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच।